इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एसईओ टाइप्स, जो कि इसका दूसरी हेडिंग है, इनके दूसरी आउटलाइन है। उसके जो सब आउटलाइंस हैं उसमें पहले जो सर फहरिस्त है वो है ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। ये डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा सुनते होंगे इसके बारे में। हम अभी थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क पे भी आएंगे। डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे अभी तक मैंने कोई और स्क्रीन के अलावा कोई और स्क्रीन नहीं ओपन की। डेफिनेटली मैं ओपन करूँगा और उसमें दिखाऊंगा आपको हर चीज़ करके। वो तमाम चीज़ हम करेंगे, वो आगे सारा डिटेल वर्क ही है। इनके जो अब आगे वीडियो हैं वो सारी डिटेल वर्क हैं। तो सबसे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपको बेसिक्स कवर कर दूं ताकि आप उन चीज़ों को पढ़ सकें, उनको समझ सकें। एडवांस पे अगर मैं भी चला गया तो आपको बेसिक बिल्कुल समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, अगर आपको कोई शक व शुबात है, कोई इशू है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हैं, उसको बैक ले जाकर उसको दोबारा रिप्ले कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और उसको सुन सकते हैं। जो ऑन पेज एसईओ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है और सम टाइम यही काफ़ी होती है। अगर आप ऑफ पेज एसईओ पे इतना ध्यान ना दें तो सम टाइम यही बहुत होती है। लेकिन ऑफ पेज एसईओ भी ज़रूरी है अगर आप एक अच्छा बिजनेस को ग्रैब करना चाहते हैं। और सम टाइम जो एसईओ एक्सपर्ट होते हैं, हर एक की अपने डिफरेंट परसेप्शंस, अपने डिफरेंट ख्यालात होते हैं, अपने मुख्तलिफ थ्योरीज होती हैं, अपनी मुख्तलिफ उनके स्ट्रेटजीज होती हैं। ठीक है, तो समटाइम वो कहेंगे कि एसईओ, ऑन पेज एसईओ बहुत इंपॉर्टेंट है और ऑफ पेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों को बहुत ही ज़्यादा डिफाइन करते हैं। मैं भी यही कहता हूँ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसमें दोनों के बगैर साइट को नहीं चलाया जा सकता। ये बहुत ही एक प्रोमिनेंट वर्ड है। इन दोनों के बगैर किसी भी साइट की एसईओ रैंकिंग, किसी भी वेबसाइट की रैंकिंग को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। इसमें इनके जितने भी एसईओ फैक्टर सुनेंगे वो इन दोनों के अंदर ही आते होंगे। जितने भी आप फैक्टर सुनेंगे वो दोनों के अंदर ही आते होंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम ऑन पेज एसईओ क्या होता है। ऑन पेज एसईओ का मतलब है, इसके वर्ड से ही वाज़ेह है। ऑन पेज यानी कि पेज के ऊपर रहते हुए जो हम एसईओ के, यानी कि जो भी हम काम करेंगे वेबसाइट के ऊपर रहते हुए, वो ऑन पेज एसईओ में आएगा। यानी कि आपकी साइट के ऊपर हम एक आर्टिकल लिखते हैं और उसकी ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, उसके अंदर कीवर्ड को कहाँ लगाना है, किधर नहीं लगाना, और उसके अंदर इंटरनल लिंकिंग कहाँ पे करनी है, उसकी कीवर्ड प्लेसमेंट, उसके कीवर्ड सिलेक्शन, जो भी है हर चीज़ जो कि आप अपनी साइट के ऊपर रहते हुए कर रहे हैं। इवन कि आप अपनी साइट के बग्स और इशूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, वो भी ऑन पेज एसईओ में आएगा। इवन आप अपनी साइट का एक्सएमएल साइट मैप बना रहे हैं, वो भी आपकी ऑन पेज एसईओ में आएगा। रिपोर्ट्स फाइल बना रहे हैं, वो भी आपकी ऑन पेज एसईओ में आएगा। तो इस तरह के तमाम काम जो कि आपकी साइट के ऊपर रहते हुए आप करते हैं, यानी कि आपकी साइट का बैकएंड ओपन रहता है, ओपन यानी कि आपका जो बैकएंड है वो आपको ओपन रहता है और उसको ओपन रखते हुए आप उस पर काम करते हैं। वो तमाम काम जो हैं जो कि आप रैंकिंग के लिए करते हैं। खैर, राइटिंग आर्टिकल जो है वो एसईओ में नहीं आता, लेकिन एक आर्टिकल को एक एसईओ बेहतर राइट कर सकता है। ये एक दूसरी सूरत है। तो वो दोनों चीज़ों को मैं बयान करना पसंद करूँगा। तो जितने भी इसकी जो मुख्तसर सी तारीफ है वो सिर्फ इतनी है कि वो सारे काम जो आप अपनी साइट के ऊपर एक्टिव रहते हुए करते हैं वो ऑन पेज एसईओ में आते हैं, के ज़मरे में आते हैं। ठीक है, और वो तमाम काम जो कि आप अपनी साइट को यानी कि आपकी साइट अगर लॉग आउट भी रहे, यानी कि सबसे यानी कि आसान से एग्जांपल देता हूँ आपको कि जो काम आप अपनी साइट पे लॉगिन करने के बाद, यानी कि आप लॉगिन करने के बाद अपनी साइट पर आप काम करें, यानी कि बैक एंड लॉगिन, एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन करने के बाद अपना सारा जो भी आप काम करेंगे अपनी साइट के ऊपर वो तमाम ऑन पेज होगा। और जो काम आप अपनी साइट के लॉग आउट होने पर भी कर सकते होंगे वो तमाम काम आपके ऑफ पेज एसईओ में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि आप अपने पेज से ऑफ हैं और आप तमाम काम कर रहे हैं एसईओ के। तो ये बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल थी दोनों चीज़ों की। चलें अब इन दोनों के फैक्टर के बारे में मैं डिटेल से डिस्कस करूँ।